तुम्हें तो पता ही है कि हमारे गांव में अब काम नहीं रहा। तुम्हारे और मेरे कमाने से भी हम घर के हालात ठीक नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर शहर में जाकर कोई अच्छी सी नौकरी देख लो, जिससे हमारे घर के हालात भी सुधर जाएं। बेटा, तेरे पिताजी सही कह रहे हैं। यहाँ गांव में तो कोई काम रहा नहीं। तू कहीं बाहर जाके काम देख ले। हो सकता है हमारे घर के हालात ठीक हो जाएं। वैसे भी हमारी आर्थिक स्थिति तो ठीक रही नहीं। ठीक है माँ और पिताजी, जैसा आप कहें। मैं भी समझता हूँ कि अब हमारे गांव में काम नहीं रहा। मुझे बाहर शहर जाकर काम ढूंढना चाहिए। ठीक है, आप मेरी तैयारी कर दीजिए। देखता हूँ, कल चलता हूँ मैं। ठीक है, तो तुम अक्षय के शहर जाने की तैयारी करो। जी, अभी कर देती हूँ। शहर में तो आ गया। अब समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ तो काम ढूंढूं और रहने के लिए भी जगह चाहिए। क्या करूं? अरे भाई, क्या हुआ? कैसे खड़े हो यहाँ पे? अरे कुछ नहीं भाई, ऐसे ही काम की तलाश में घूम रहा हूँ। काम के तलाश में हो? लगता है शहर में नए आए हो। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। मेरा एक दोस्त है जिसकी मोबाइल की बहुत बड़ी शॉप है और वो ज़्यादातर विदेश में ही रहता है। उसके बहुत बड़े बड़े कारोबार हैं, लेकिन हाँ, उसको एक भरोसेमंद आदमी की ज़रूरत है जो उसका मोबाइल की शॉप चला सके। तो क्या तुम उसके भरोसेमंद आदमी बन सकते हो? भाई तुम जल्दी मुझे उनके पास ले चलो, क्योंकि मुझे काम की बहुत ज़रूरत है और मैं उनके भरोसे पर खरा उतरूँगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, चलो आओ मेरे साथ। अरे आलोक भाई, क्या हाल है? अरे आकाश भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हो? और ये कौन है आपके साथ? अरे तुमने कहा था ना कि तुम्हारी मोबाइल की शॉप संभालने के लिए कोई भरोसेमंद आदमी की ज़रूरत है, तो मैंने इसे लेकर आया। शहर में नया है बेचारा, देख लो। अगर तुम्हारे भरोसेमंद आदमी हो तो फिर इसे रख लो अपने साथ। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, मैं इसे पहले आजमा कर देखूंगा, फिर इसे अपने साथ काम पे रखूंगा। बिल्कुल सर, आप मुझे आजमा के देख लीजिए। मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। ठीक है आकाश भाई, फिर मिलते हैं। मैं भी थोड़ा काम संभाल लूं और इस भाई को काम भी समझा देता हूँ। ठीक है तब आलोक भाई, मैं भी चलता हूँ, फिर मिलते हैं। अक्षय, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है और तुम अब मेरे भरोसे पर भी खरे उतरे हो। मेरे मोबाइल की दुकान पीछे से तुम ही संभालोगे, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ। मुझे अपना कारोबार विदेश में भी बढ़ाना है। मैं तुम्हारी मदद के लिए एक पार्टनर लाया हूँ, इसका नाम शिवानी है। हेलो सर। हेलो। तो ठीक है अक्षय, तुम इसे काम समझा दो। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। जी शुक्रिया सर। मुझे खुशी है कि आपको मेरा काम पसंद आया और मैं आपके भरोसे पर खरा उतरा। मैं आगे भी ऐसे ही काम करूँगा। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगा। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे सारा काम समझा दूँगा। आप बेफिक्र होकर जाइए। हाँ तो शिवानी, तुम्हें सारा काम समझ में आ ही गया होगा। डोंट वरी सर, मैं सब काम अच्छे से कर लूंगी। मैं सब समझ गई हूँ। बहुत बढ़िया, तुम्हें समझ में आ गया। अब तुम एक काम करो, हमारे एक क्लाइंट हैं मनोहर सिंह राठौर। उन्होंने हमें बहुत बड़ा मोबाइल का ऑर्डर दिया है और वो हमसे मीटिंग करना चाहते हैं, तो तुम उनसे मीटिंग की तैयारी करो। ओके सर।
हेलो मनोहर सर, कैसे हैं आप? आप अक्षय भाई हैं ना, जिनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी? जी सर, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आइए सर, आइए, बैठिए। आप भी बैठिए मैम। जी थैंक यू सर। हाँ तो अक्षय भाई बताइए। जी सर, जैसा कि मैंने आपको फ़ोन पर भी बताया था कि हमारी शॉप पर आपको हर तरह के, हर कंपनी के बढ़िया से बढ़िया मोबाइल मिल जाएंगे। अक्षय भाई आपकी सारी बातें सही है, लेकिन मैं पहले डिवाइस चेक करना चाहूँगा। जी सर, ज़रूर चेक कीजिए। आपके लिए कुछ सैंपल भी लेकर आए हैं हम। शिवानी, जरा सर को चेक कराना। जी सर, जैसा आप कहें। डिवाइस तो आपका बिल्कुल ठीक है। तो चलो मैं ये ऑर्डर आपको देता हूँ। जल्द से जल्द मेरा ये ऑर्डर मेरे यहाँ पर पहुँचा दीजिए। और हाँ, पेमेंट की चिंता मत कीजिएगा। जी सर, आपका ऑर्डर बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। और पेमेंट भी हम कर ही लेंगे, उसकी कोई बात नहीं है। तो ठीक है मनोहर सर, अभी हम चलते हैं। ठीक है अक्षय भाई, बस ऑर्डर थोड़ा जल्दी पहुँचा दीजिएगा। अरे आप चिंता मत कीजिए सर, हो जाएगा। शिवानी, तुम देखना, इस ऑर्डर से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हाँ सर, आपने सही कहा है। अरे शिवानी, हेलो शिवानी, हेलो। क्या हो गया शिवानी? मैं कब से देख रहा हूँ, तुम सिर्फ मेरी तरफ देखी जा रही हो, मेरी बातों पर तो कोई तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। क्या हो गया? नहीं सर, कोई बात नहीं है। सर आप चलिए। ठीक है, चलते हैं। अरे सनी, वो मनोहर सिंह का ऑर्डर चला गया? जी सर, उनका ऑर्डर तो कब का जा चुका है। हेलो सर, कहाँ हैं आप? हेलो शिवानी, कहाँ हो तुम? आज तुम काम पर भी नहीं आई। तुम्हारे बिना देखो कितना काम पेंडिंग पड़ा है। कहाँ हो तुम? सर मैं काम पर आ जाऊंगी, लेकिन मैंने एक लोकेशन भेजा है, वहाँ पे आप पहले आ जाइए। आपसे ज़रूरी बात करनी है। जरूरी बात करनी है? ठीक है, भेजो लोकेशन, में आ रहा हूँ। हाँ तो शिवानी, बोलो क्या जरूरी बात करनी थी? अरे सर, आ गए हैं आप? बात तो ज़रूरी करनी थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। देखो, पहले रिलैक्स हो जाओ, आराम से बताओ कि क्या बात है, क्या हुआ? सर बात ये है ना कि मैं आपको बहुत दिनों से पसंद करने लगी हूँ, और आपके साथ रह रह कर मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा है। और सर मुझे लगता है आपसे प्यार हो गया है। आई लव यू। देखो, जो तुमने अभी मुझे ये बात बोली है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। अगर तुम सोच रही हो कि मेरे साथ 6 महीने या 1 साल रहकर अपना टाइम पास कर लोगी और फिर रिश्ता तोड़ दोगी, तो मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, ठीक है? नहीं सर, मैं आपके साथ कोई टाइम पास करने के लिए नहीं सोच रही हूँ। मैं तो अब ज़िंदगी भर आपका साथ निभाना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ। अगर तुम सारी ज़िंदगी मेरा साथ निभाने के लिए तैयार हो, तो मैं भी तुम्हारे इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करता हूँ। अपने छोटे से दिल में तुम्हें बड़ी सी जगह देता हूँ। आई लव यू टू।
तो तुम मेरे साथ मेरे गांव चलना, ठीक है? वहाँ मैं तुम्हें माँ और पिताजी से मिलवाऊंगा। चलोगी ना? आप गांव में रहते हैं? हाँ, मैं गांव में रहता हूँ। वो क्या है ना कि मेरे घर के हालात बहुत ख़राब थे, तो मैं शहर में काम ढूंढने के लिए आया था। अब मुझे काम भी मिल गया और मेरे घर के हालात भी ठीक हो गए। तो तुम चलना मेरे साथ। बिल्कुल, जहां आप कहेंगे वहां मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, फिर हम कल चलते हैं। देखो शिवानी, आ गया मेरा घर। इतना छोटा है घर आपका? मुझे लगा कि आपका घर बहुत बड़ा होगा। अरे छोटा है तो क्या हुआ, मेरे लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं इस घर के साथ। मेरे लिए तो यही असली जन्नत है। अरे हमने कोर्ट मैरिज भी कर ली, वो भी माँ और पिताजी को बिना बताए। चलो कोई नहीं, अब उन्हें सरप्राइज दे देंगे। आओ तुम्हें माँ और पिताजी से मिलवाता हूँ। अरे बेटा, तू आ गया। और ये लड़की कौन है तेरे साथ? हाँ माँ, मैं आ गया। और ये लड़की तुम्हारी बहू है। हमने कोर्ट मैरिज कर रखी है। बेटा, तूने लव मैरिज भी कर ली और हमें बताया भी नहीं। वो पिताजी, सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि क्या बताऊं। आपसे माफ़ी चाहता हूं कि आप लोगों से बिना बताए मैंने ये काम किया, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं आपको सरप्राइज़ दे दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, अब तूने कर ही ली है तो। बेटा, बहू तो बहुत सुंदर है। हाँ माँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। शिवानी, माँ और पिताजी के पैर छुओ। बस बस बेटा, खुश रहो खुश रहो। जा बेटा, बहू को अंदर ले जा। जी माँ, जैसा आप कहें। एक तो इसने मुझे गांव में लाकर रख दिया और इतना छोटा घर है और ऊपर से बूढ़े माँ बाप है। मैं इन लोग के साथ नहीं रहूंगी, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तो दोस्तों, अभी जो आपने देखा वो था असली जन्नत द ऑडियो मूवी का पार्ट 1। तो दोस्तों, क्या होने वाला है आगे इस असली जन्नत ऑडियो मूवी पार्ट 2 में? क्या शिवानी अक्षय से सच में प्यार करती है या उसका है कोई और मकसद? क्या वो माता पिता को अपने साथ रख पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए असली जन्नत द ऑडियो मूवी पार्ट 2। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोगों को मूवियाँ अच्छी लगती हैं, तो हमारे इस हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों बेल आइकन ज़रूर से दबा लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों, वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट में अपने सुझाव देना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।